हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो यार, हम लोग अपना जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैं मार्केट को एनालाइज करता हूं और कैसे आप लोग भी मार्केट को एनालाइज करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सबसे बेसिक तरीके से बताऊंगा कि अगर आप एकदम बिगिनर्स हो और आपको कुछ भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप किस तरीके से ट्रेड करोगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे किसी भी पेयर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने पेयर्स को सेलेक्ट किया, जैसे मैं मान लो इस पेयर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट है अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यू। अभी आपको यहाँ पे एक लेवल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। आप सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन पे चले जाओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाने के बाद यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो और यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई कर दिया जो कि एक प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम किया, पहली बार यहाँ पे इसने सपोर्ट किया, फिर वापस रेजिस्टेंस किया और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रीटेस्ट कर रहा है। और अगर इसकी रीटेस्टिंग इस वाले कैंडल के ऊपर ही करती है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अप साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। 31 30 और हमने यहाँ पे एक अप की ट्रेड जो है प्लेस कर ली है। पूरे चांसेस यहाँ से है कि ये जो कैंडल है वो, ये जो ट्रेड है वो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। और इन केस अगर यहाँ पे इस लाइन को टच करता है ये, तो आप यहाँ पे प्रॉपर एमटीजी का भी चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर ये वाला जब तक ब्रेक नहीं करता इस लाइन को तब तक 100% श्योर हूँ कि ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा और हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा। मैंने यहाँ पे एमटीजी भी यूज कर लिया है। सो वेट फॉर 30 सेकेंड और यहाँ पे सेम उसी लेवल से देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है। तो सिंपल एकदम स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे होगी। 6 5 4 3 2 1 एंड बूम गाइस, अगेन से देखो ये प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हो चुका है। अगर हमने एमटीजी यूज नहीं भी किया होता तो भी यहाँ पे है। और आप देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो हो चुका है। इजी वे में आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे ट्रेंड पता लग जाएगा। ट्रेंड पता लगाने का दो तरीका है। पहला तो आप यहाँ पे एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप देखो कि सीढ़ी बना के ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, अगर ये ट्रेंड लाइन इंक्लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो समझ लो ट्रेंड ऊपर की तरफ है। और आप देखो सिनेरियो यही बन रहा है। अगेन से ये इस वाले कैंडल पे अगर हम ट्रेड लेते तो ये वाली भी कैंडल हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में जाती। तो अप ट्रेंड में आप यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। चलो मैं और किसी पेयर्स में ट्रेड लेके बताता हूँ। सबसे पहले हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि हमको ट्रेंड समझ में आ जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ है या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हम अगेन से हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेके अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो एक जो ट्रेड है हमको यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, वो उस एरिया में बन रहा है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक लाइन यहाँ पे है जिसने यहाँ पे सपोर्ट कन्फर्म किया और सपोर्ट कन्फर्म करके ऊपर की तरफ गया। जस्ट सेकेंड एंट्री अगर हम यहाँ पे लें तो आप देखो कि एग्जैक्टली इस लाइन के आसपास टच कर रहा है। तो मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम वेट करते हैं कि इस कैंडल को क्लोजिंग करके ऊपर की तरफ क्लोज करने का। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगा और क्लोज करने के बाद ये जाएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ डेफिनेटली जाने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करिए। अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और अगर ये वाली ट्रेड जो है, ये वाली जो बन रही है अभी, अगर ये रेड कैंडल बन रही है तो भी आप लोगों को यहाँ पे अप की ट्रेड ले लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बायर की जो पॉसिबिलिटी है, बायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और मार्केट को वो डेफिनेटली पुश करेंगे ऊपर की तरफ। तो फिलहाल के टाइम पे हमने यहाँ पे 2x अमाउंट का ट्रेड ले लिया है। और आप देखो कि बायर्स यहाँ से जो है वो एक्टिव है। और कब तक हमारी जो दूसरी ट्रेड होगी वो यहाँ पे हम इस वाले एरिया का वेट करेंगे, ये जो हमारा रेड वाली लाइन है। सो वेट करते हैं गाइस और देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एनालाइज आप करोगे, किस तरीके से आप लोग जो एनालाइज करके मार्केट की तरफ ले जाओगे। देखो ट्रेडिंग में एक चीज़ बोली जाती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपने ट्रेंड को पकड़ लिया, अगर आपने ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना सीख लिया तो आपको लॉस कभी नहीं होगा।
क्योंकि अगर आपकी कुछ ट्रेडें लॉस भी जाएंगी तो आपका ट्रेंड होगा जो आपको प्रॉफिट कराएगा, अगर आप फिर एमटीजी यूज़ करते हो या कुछ और यूज़ करते हो। अब यहाँ पे अगर ट्रेंड डाउन की तरफ है, अब बहुत लोग क्या किए होंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक डोजी कैंडल बना है, ठीक है, डोजी कैंडल बना है और डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया है। मतलब 99% का यही सोच होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। 3 2 1, चलो अभी फिलहाल के टाइम पे तो ये नो प्रॉफिट नो जोन में आया, ठीक है। बट डोजी कैंडल के बाद लोगों का ये मानना होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, और लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं लेगा। आप देख लो यहाँ पे मार्केट आपके सामने ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लोगों को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया होगा, जिन लोगों ने भी यहाँ पे ये सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। आप सोच के देखो कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, पहला कंफर्मेशन, दूसरा डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल वो भी एक तरीके से आप समझो ये जो है वो इन्वर्टेड हैमर बना है, तो मतलब मार्केट जो है वो यहाँ पे हैमर बना के ऊपर विक बना है, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। सब लोगों ने यही सोचा होगा और आप देख लो आपके सामने मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल ले लिया कितनी बड़ी तेजी से। हालांकि ये वाली ट्रेड भी हमारी यहाँ पे विन जाती, बस थोड़े से यहाँ पे वाइट कैंडल बन गई, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो पाई यहाँ पे। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है भाई कि मार्केट आपको हमेशा ट्रैप करने की कोशिश करेगा। बाय द वे हम यहाँ पे अगेन से एक अप ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर की तरफ हुई है, तो हमारा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ट्रेड लेने में लेट होगी, चलो कोई बात नहीं दोस्त, हम यहाँ पे इंतजार करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो ट्रेड बन रही है वो ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ठीक है, रेड कैंडल नहीं बनेगी। क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है, बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं और ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और 100% हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ग्रीन कैंडल बनेगा फॉर श्योर हूँ। अब ये थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ट्रेड थोड़ा सा लेट लगा है, अगर हमने सही टाइम पे ट्रेड लिया होता तो थोड़ा सा यहाँ पे होता, बट चलो 30 सेकंड वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारी जो ट्रेड है वो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि यार मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं, लोग ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लोग मार्केट के एनालिसिस को नहीं समझ पाते हैं कि यार किस तरीके से एनालिसिस। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल मार्केट के ट्रेंड को समझा है और मार्केट के ट्रेंड को समझ के यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट है वो बुक करने की कोशिश करी है। 3 2 1 और फाइनली देख लो आपके सामने है रिजल्ट। यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स हमने यहाँ पे लिए हैं ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में गए। आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट। और अगर हम टॉप ट्रेडर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो तकरीबन $992 के आसपास यहाँ पे बन चुका है। तो गाइस तो हम लोग यहाँ पे सोलाना की एनालिसिस करते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, पहले जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है हम उसको ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा देखो यहाँ पे है जो कि लास्ट टाइम इसने जो है सपोर्ट का काम किया, फिर रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ पे हमको एक अप की एंट्री मिल रही है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक अप की एंट्री ले ली है। अगर ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है तो 90% चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह इसने वर्क किया था, उसके बाद वापस सपोर्ट का तरह काम किया था और पूरे के पूरे चांसेस है कि यहाँ पे ये जो कैंडल है वो अप की तरफ जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर आप एनालिसिस करोगे ठीक तरीके से, अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम ट्रेड जो होंगी आपके प्रॉफिट में जाएगी। आई एम नॉट सेइंग 100%, लेकिन हाँ मैक्सिमम ट्रेड आपके यहाँ पे प्रॉफिट में जा सकती है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। सीखना चाहते हो हमारे लाइव स्ट्रीम में हमारे जो भी ट्रेड्स होते हैं उनमें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, ठीक है। एंड मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, वीआईपी चैनल में ज्वाइन होना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी लोगों को गाइड कर दूंगा कि कैसे आप सभी लोग भी यहाँ पे एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो और आपकी भी एनालिसिस जो है वो इस तरीके से कर सकते हो। सो लेट्स वेट गाइस, यहाँ पे देखते हैं 9 मोर सेकेंड लेफ्ट। फिलहाल के टाइम पे हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट लगी थी, बट यहाँ पे अभी जो है वो इसी एरिया में क्लोजिंग दे रहा है। फाइनली 3 2 1 और चलो ये ट्रेड हमारी यहाँ पे अगेन से हम 1-2 ट्रेड लेते हैं अपसाइड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेडिंग हमारी यहाँ पे एनालिसिस एकदम परफेक्ट थी, जो भी हमने लाइन ड्रॉ किया था वो भी परफेक्ट थी। और ये जो रेड कैंडल थी आप देखो तो इस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ एमटीजी यूज किया है। अगर ये क्लोजिंग नीचे हो जाती तो चांसेस ये था कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ आता, मतलब ज़्यादातर चांसेस ये थी कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता। तो आप एनालिसिस समझो और एक चीज़ याद रखना, सही टाइम पे सही जगह पे एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। आप तब तक एंट्री मत लो जब तक आपकी जो एनालिसिस है या आपका जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पर सटीक नहीं हो जाता। जब भी सटीक एंट्री मिले, भले ही आपको 1 घंटे में 1 ट्रेड मिले, 1 घंटे में 2 ट्रेड मिले, कोई परेशान नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है।
आपको आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि आपकी जो एंट्री है या आपका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर सही होगा तो आपकी ट्रेड यहाँ पे विन में जाएगी। आप देखो यहाँ पे ये ट्रेड हमारी यहाँ पे विन में गई। रीजन क्या था? अभी क्लोजिंग इसने नहीं दिया था। अब क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि पहले यहाँ से मार्केट को नीचे गिराया गया, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, लेकिन जब तक ये क्लोजिंग नहीं थी तब तक यहाँ पे जो है इसने ऊपर की तरफ ट्रेड दिया। अब यहाँ पे देख लो अब क्या हो रहा है, बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे लूज हो रही है। बायर जो है अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब नीचे की तरफ आएगा। सीधा रिजल्ट आपके सामने है। बायर अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर रहे हैं। यहाँ पे बायर ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन बायर जो स्ट्रेंथ थी वो लूज हो चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पे अब मार्केट कंटिन्यू फॉल होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं अपनी एनालिसिस कैसे करता हूँ और आप अपनी एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हो। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऐसी एनालिसिस चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।